हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंह बुरा ब्लॉग्स पे। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7 और आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 84 में रामलीला शुरू हो गई है। रामलीला का पहला दिन है, तो मैं आपको आज से कंटिन्यू रोज़ रामलीला दिखाऊँगा। दोस्तों ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भाई लोगों ने, जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिए। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूं रामलीला ग्राउंड की ओर। पहुंच चुका हूं रामलीला स्टेज के जस्ट ऊपर। सामने देखिए बालक देवता का मंदिर है और मेरे जस्ट आगे देखिए पान की दुकानें खुली हैं और भाटिया जी लोगों ने पान की दुकान डाली है। दूसरी पान की दुकान में चेतन भाई की दुकान में। चेतन भाई कैसे हैं? आगे देखिए एक सुंदर सा स्टेज हमारे रामलीला कमेटी 84 का। अब मैं जाता हूँ, आपको सीधे ले चलता हूँ नीचे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और कितना सुंदर स्टेज है हमारा। देखिए कितना सुंदर स्टेज है हमारा। दीवान जी कैसे हैं? कैसे हैं? मिजोरम मास्टर रामी जी और हमारे पूरन जोकर साहब और हमारे मामू श्याम सिंह बोरा जी और हमारे हारमोनियम मास्टर मोहन राम जी और हमारे गुरु प्रकाश उप्रेती जी। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारे वक्ता मैनेजर लीलाधर उप्रेती जी हैं और हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण बोरा जी, जय श्री राम, और लाइटमैन राजेंद्र बोरा जी, जय श्री राम। मेकअप रूम में और जो हमारे मेकअप मास्टर हैं बॉबी बोरा जी और आज के जो रावण है हमारे खड़क सिंह बोरा जी तैयार हो चुके हैं। सर नमस्कार, कैसे तैयारी कर दिए? और मेकअप मास्टर बॉबी बोरा जी, हेलो भाई जी कैसे हैं? और ये आज शिव जी का भी रोल कर रहे हैं, तो तैयार नहीं हुए आप? काफ़ी मेहनती बंदे हैं। ये मेकअप मास्टर के हाथों द्वारा तिलक। गुरु आप गौरन जी तैयार वाला तैयार है। तो दोस्तों हम जाएंगे बाहर और कुछ ही देर पर हमारे जो रामलीला कमेटी का जो आज उद्घाटन है वो शुरू होगा और उसके उद्घाटन के लिए हमारे जो मेन चीफ गेस्ट हैं वो हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चुफाल जी आ रहे हैं कुछ ही देर बाद और रेबन काट के रामलीला कमेटी का उद्घाटन करेंगे। प्रारंभ होने वाला इस बीच में मुख्य अतिथि अपने संयोजन से इधर मंच पर पहुंच गए हैं। मैं समस्त जनता जनार्दन की ओर से मुख्य अतिथि एवं उनके साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एवं सभी जनों के मंगलमय जीवन के लिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं। काट दो जय श्री राम। जय श्री राम। पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की नदी और सूत्रधार का प्रवेश। अहो भाग्यवान कहाँ हो, अति शीघ्र आने का कष्ट करो। नदी सूत्रधार को प्रणाम करते हुए भाषा। हे प्राणनाथ, आज
कौन सा नाट्य अभिनीत होने वाला है? दासी को इतनी शीघ्रता से बुलाने का क्या प्रयोजन है? आज का नाट्य संसार को परम आनंद देने वाला है एवं ज्ञान प्रदान करने वाला है। चंद्र सीतापति रामचंद्र सीतापति रामचंद्र सीतापति रघुराई। वर्षों उनको तपस्या करते करते बीत गए। लंकेश रावण ने अपने सिरों को काट काट करके शिव जी की ओर चढ़ा दिया। एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने अपने सिरों को काट करके शिव जी की ओर चढ़ा दिया, लेकिन प्रभु की कृपा से उसका कोई भी अरिष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार उसकी भयंकर तपस्या देखते हुए शंकर भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार से प्रसन्न होकर के अपने भक्त रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को के पास जाकर के भाषा में हो भक्तगणों, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है। वन चाह वर मांगो। सब वर मांगते हुए लंकेश रावण शंकर भगवान से सौंपा हुए हैं। और जबकि वानर और मनुष्य को छोड़ के ये तो सबसे कमजोर जाति संसार में है। देवता, दानव, किन्नर कोई भी मुझे नहीं जीत सके। हमने सबको जीत करके दिखा दिया है और वानर और मनुष्य का मुझे कोई भय नहीं है। इससे इनके अलावा किसी के हाथ से मेरी मौत न हो, यह प्रार्थना सुन करके शंकर भगवान लंकेश रावण से सौंपा है। लंकेश तुमने बहुत बड़ा तप किया है। जो जैसा मेरा भक्त मुझसे मांगता है मुझे वो देना ही पड़ता है। मैंने तुमको दिया, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार जब शंकर भगवान कुंभकर्ण के पास वर मांगने को जाते हैं तो देवलोक में खलबली मच जाती है, क्योंकि इधर तपस्या शुरू करने से पहले कुंभकर्ण ने अपने दिल में विचार किया था कि मैं सीधे इंद्रासन मांगूंगा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब देवताओं ने सरस्वती माँ की प्रार्थना की और कहा कि जैसे भी उसके मुंह से ऐसा शब्द न निकले तुम ऐसा करो। तब सरस्वती माँ ने आकर के स्वयं कुंभकर्ण के कंठ में बैठ करके, दिल में बैठ करके, और इधर सब शंकर भगवान ने कुंभकर्ण को वर मांगने के लिए कहा। तो अब देखिए कुंभकर्ण क्या वर मांगता है। वर मांगते हुए सौंपा है। मुझे निद्रा अति प्यारी है, मुझे अब निद्रासन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं 6 महीने तक सोता रहूं या मुझे बस दीजिएगा। शंकर भगवान कुंभकर्ण के को आशीर्वाद देते हुए सौंपा है। धन्य हो तुम एवं धन्य है तुम्हारी श्री राम भक्त। तुम सर्वदा इसी वरदान के योग्य हो तथास्तु। और इस प्रकार वरदान देकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण। नारद लंकेश रावण को भैंस होती है। तब नारद धुन गाते हुए नारद जी को देख करके लंकेश रावण प्रणाम करते हुए नारद जी से तथा कुशल से तो हो। लंकेश रावण अपनी कुशलता बताते हुए नारद जी से सौंपा है। सबे कुशल मुनि तुमरी दाया।
मैं किसी के मारने से नहीं मरूंगा और देवता असुर नाग किन्नरों को सब मैंने अपने बस में कर लिया है और शंकर भगवान ने मुझे अमरत्व का वरदान दे दिया है। इस प्रकार लंकेश रावण के वचन सुनकर के नारद जी रावण से भाषा मांगे। उस शंकर भगवान को ने जो तुमको वरदान दिया मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसकी पुष्टि करना चाहते हो तो तुम यथाशीघ्र कैलाश पर्वत में जाकर के शंकर भगवान को कैलाश पर्वत सहित उठा करके अपनी पूरी लंका में ले चलो, तभी मुझे इस वरदान की पुष्टि मालूम होती है। कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं और नारद जी ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। लंकेश रावण कैलाश पर्वत में हाहाकार से पूरा कैलाश पर्वत हिल जाता है। इस प्रकार कंपित कैलाश पर्वत को देख करके पार्वती भयातुर होकर के शंकर भगवान से भाषा में, हे नाथ, आज एकाएक यह पर्वत कंपित क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? शंकर भगवान पार्वती से भाषा में, हे पार्वती, कैलाश पर्वत हिलाने वाला वही दुष्ट दुराचारी दशानन रावण है जो मुझसे बल लेकर मेरी ही परीक्षा लेना चाहता है। मैं उसके गर्भ को अभी चूर करता हूँ। इस प्रकार शंकर भगवान ने उस कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में लंकेश रावण का हाथ दबा दिया। हाथ दबने से लंकेश रावण खड़ा करके त्राय त्राय करते हुए भाषा में, हे राम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पार्वती शंकर भगवान से भाषा में, हे नाथ, ये कुंदन वंदन कहाँ से सुनाई पड़ रहा है? शंकर भगवान भाषा में, रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया है, जिसके कारण वह रक्षार्थ पुकार रहा है। इस प्रकार त्राय त्राय की आवाज सुनकर के पार्वती जी के दिल में दया, अरे दुष्ट, तूने ऐसा घृणित कार्य करके हमें मारित किया है। जा तत्काल हमारी दृष्टि से दूर हो जा, जा राक्षस जय हो। और इस प्रकार लंकेश रावण को कैलाश पर्वत से धिक्कार करके बड़े मायावी होते हैं। राक्षस को किसी भी प्रकार से सुख चैन से नहीं रहने देते। अब हमें भी उनके कार्य में विघ्न बाधा कर रावण का यह कहना है कि हमने तीनों लोगों को जीत लिया है, हमारे समान कोई भी संसार में नहीं है, फिर सभी हमको कर देते हैं तो ऋषि मुनियों को क्यों छोड़ा जाए? इसलिए तुम्हारे पास जो भी उनका कर देने के लिए तुम्हारे पास धन द्रव्य यथाशीघ्र हमको दे दो। इधर मुनिगण अब अपने पास कुछ लेकर के, क्योंकि मुनिगणों के पास तो कुछ नहीं, तो भगवान की तपस्या या भगवान का भजन करने के अलावा कुछ नहीं जानते। तब दुखी होकर के
बिहार में रावण भयो है महा अन्याय। दूतों से पूछते हुए भाषा में, अरे राक्षस वीरों, इस घड़े में क्या क्या अमृत जवाहरात तमाम चीजें भरी हुई है। दूत रावण से भाषा में, महाराज इसमें ना अमृत है ना कुछ है। उन मुनियों का कहना है कि इसमें आपके वंश के नाश की कुंजी है। रावण क्रोधित अच्छा होकर, तब तो इस घड़े को जनकपुर में गाड़ो, उस घमंडी राजा का अपने आप नाश होगा। इस प्रकार अपने मंत्री सुमंत के साथ राजमहल में उपस्थित है। इधर महाराजा था दशरथ जी का जो मुख मंडल है बिल्कुल चिंता की मुद्रा में है। चिंता की मुद्रा में महाराजा था दशरथ को देख करके मंत्री सुमंत महाराजा था दशरथ जी से भाषा में, महाराज की जय हो। आज आपका चंद्रमुख क्यों मलिन है? क्या कारण है? अपने दिल के चिंता का कारण बताते हुए महाराजा था दशरथ जी मंत्री सुमंत से राग में, मंत्री मुझे ये सोचा है भारी बोझियों हो रहा। मंत्री मुझे ये शोका है। दशरथ जी वशिष्ठ से भाषा में, हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से मुझे संसार का धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त है, परंतु मेरे बाद इस वैभव का आनंद भोगने वाला इस सूर्य कुल में कोई पैदा नहीं हुआ। हमारी भी यही आर्थिक इच्छा है कि आपकी संतान हो। अतः हम चाहते हैं कि आप श्रृंग ऋषि द्वारा उद्देश्य यज्ञ संपन्न कराएं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराजा था दशरथ को बताया कि महाराज आप अपने घर में पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। श्रृंग ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ आपका संपन्न हो जाएगा तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त्यै नमस्ते। हे राजन, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। ओम मंदाना सकला संतु पूर्णा संतु मनोरथः शत्रुताम। देखिए इधर रामचंद्र कौशल्या के गोद में रामचंद्र जी, कैकेयी के गोद में भरत और सुमित्रा की गोद में शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म होता है। देखिए रामचंद्र जी का जन्म, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की, बोलिए शेषावतार लक्ष्मण जी की, बोलिए सनातन धर्म की। चलो आओ शुभ घड़िया मनाओ रंग रसिया मनाओ रे, चले आओ शुभ राजा जनक अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। तब अपने मंत्री से भाषा में, हे मंत्री महोदय, दुर्भिक्ष के निवारण हेतु
हमें क्या करना चाहिए? मंत्री राजा जनक की भाषा में महाराज अपने गुरु को बुला करके अब इस दुविधा का निवारण सिर्फ राजगुरु सदानंद सदानंद ही कर सकते हैं। सदानंद जी का आदर सत्कार करते हैं और इस अरिष्ट से निवारण होने हेतु गुरु से राजा जनक भाषा में हे गुरुदेव, आप इस कष्ट का निवारण बताइए। गुरु याज्ञवल्क्य के राजा जनक से भाषा में हे राजन, आप अपनी रानी सहित इस बंजर भूमि में सोने का हल चलाएं, इसी में आपका कल्याण है। दोस्तों प्रथम दिवस यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं कल। गुड नाइट, टाटा, टेक केयर, जय श्री राम। जाते जाते बोलिए